मिड लाइफ क्राइसिस, ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। बहुत लोग इससे गुजरते हैं, लेकिन इसके बारे में मालूमात नहीं होने की वजह से वो उसको नोटिस नहीं करते या उसको मिड लाइफ क्राइसिस का नाम नहीं देते। और इस टॉपिक के बारे में तैयारी मैंने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन किसी वजह से उसको एपिसोड में नहीं बनाया। और अब कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में और अपने अतराफ़ के या अपने साथ के लोगों में किए, जिसके वजह से मुझे लगा इसके बारे में बात करनी भी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो कि मिड लाइफ क्राइसिस है क्या। मिड लाइफ क्राइसिस होता है 40 से 60 के बीच के लोगों को, जहाँ पर वो एक मिडिल एज में आ जाते हैं और वहाँ उनको एक फीलिंग ऑफ क्राइसिस होती है। उनको ज़िंदगी में अनफुलफिल्ड महसूस होता है, या एक इंटेंस फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया लोगों को होता है कि हमेशा वो कॉन्स्टेंटली पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट को याद करके उसके बारे में किस्से सुनाएंगे या उसमें ही डूबे रहेंगे। व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जो 80s और 90s में पैदा हुए लोग हैं वो अब 40 के करीब आ रहे हैं। कुछ लोग 40 के पार हो गए, जो अर्ली 80s में बॉर्न हुए होंगे वो तो पार लग गए। लेकिन जो 90s के लोग हैं वो अभी 30s में हैं और 40s उनका आना बाकी है। लेकिन उन लोगों में वो मिड लाइफ क्राइसिस वाले जो साइंस है, अर्ली साइंस, वो दिख रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि आपकी 30s जो है, स्पेशली लेट 30s, एक ऐसी एज रहती है कि आपने 20s में जो बोया, जो डिसीजंस आप अपने 20s में लिए, जो चीज़ों के ऊपर आपने मेहनत की या नहीं की, उसका जो रूट है, उसका जो फल है, उसकी हार्वेस्ट आने का टाइम अब हो गया है और उसके अर्ली स्टेजेस शुरू हो गए, आपको उसके फ्रूट्स दिख रहे हैं। ऐसी चीज़ें बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ भी हो रही है। इसकी मिसाल एक ऐसी है जैसे कि कोई फार्मर अपनी खेत में मेहनत करता है, अपने डाले हुए सीड को नर्चर करता है, उसके ऊपर काम करता है और उसके जो भी रिवॉर्ड्स आएंगे वो उसको इन्जॉय करता है। वैसी सारी चीज़ें इन लोगों के साथ अब हो रही है जो लोग 30s में है, अपने लेट 30s में स्पेशली। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने, अगर बंदा या बंदी किसी ने अपने करियर पे बहुत ध्यान दिया, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेहनत करी, तो आज वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, वो गाड़ी घर अफोर्ड कर सकते हैं। जिन लोगों ने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, रेकलेस बिहेव किया, वो लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं। वो रिवॉर्ड्स अब आने शुरू हो गए, वो अनस्टेबिलिटी अब वो फील कर रहे हैं और ये लोग स्टेबिलिटी को इन्जॉय कर रहे हैं। सेम वे, जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने दोस्तों पे इन्वेस्ट नहीं किया, दोस्ती को नर्चर नहीं किया, रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करे। भले ही आज उनके पास पैसा है, गाड़ी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन उन लोगों के पास अच्छे दोस्त नहीं है, वो वहाँ लोनली फील कर रहे हैं। और एक ऐसा बंदा है जिसने शायद दोस्तों में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे दोस्तों के साथ हमेशा रिलेशनशिप्स मेंटेन किए, तो उसके रिवॉर्ड्स पा रहा है, वो लोनली नहीं है। तो ऐसे सारे अर्ली फ्रूट्स, अर्ली खेप के जो फसल है आपकी, वो आना 30s के लोगों की शुरू हो चुकी है। और होता क्या है ना कि 20s में ना, जब आपके 20s में रहते हैं तो आपके पास कुछ अनफेयर एडवांटेजेस रहते हैं ओवर अदर्स। जैसे कि कुछ लोग खूबसूरत रहते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नेचुरली स्लिम रहते हैं, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि वो फाइनेंशियली वो बड़े बाप की औलाद है या पैसे वाले बाप की औलाद है, तो उनके पास गाड़ी होगी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसकी वजह से उनके दोस्त बन जाते हैं, तो वो अच्छे दोस्तों की वाइड रेंज ऑफ दोस्त इंजॉय करते हैं। तो 20s आपकी एक नेचुरल एबिलिटीज़ या आपके जो अनफेयर एडवांटेजेस जो आपको बाय बर्थ मिले हैं, जो आपने अर्न नहीं करे, उसके बहुत फ़ायदे रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी 20s में उसको मेंटेन नहीं करते हो ना, तो वो 30s में आप लूज़ कर दोगे। जैसे कि 20s में आप गुड लुकिंग थे, लेकिन आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, तो 30s में चांसेस ये है कि आप मोटे हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे। अब आप उतने खूबसूरत नहीं लगोगे जितना आप 20s में लगते थे। जो बंदा सिर्फ अपनी कोई गाड़ी की वजह से या थोड़ा सा उसके पास पैसा ज़्यादा रहने की वजह से दोस्त बना लेता था, अब वैसे दोस्त उसके बनेंगे नहीं, क्योंकि वो जो दोस्त थे उसके साथ के वो भी मैच्योर कर गए, वो भी कमाने लगे, तो वो अभी किसी के आगे पीछे घूमना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के पास सिर्फ अभी उनकी चापलूसी करने वाले दोस्त रह जाते हैं, तो उन्होंने दोस्ती पे काम नहीं किया तो वो लूज़ कर गए। ऐसी सारी चीज़ें अभी हो रही है। जो आपके नेचुरल एडवांसेस थे ना, एडवांटेजेस थे, वो लोग अब लूज़ कर रहे हैं। तो वो भी अपनी 20s में बिताई हुई जो भी चीज़ की मेहनत है या निगलेक्ट है, उसका अर्ली रिजल्ट्स देखना लोगों ने शुरू कर दिया है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से कंटेंट है, वो खुश है अपनी चॉइसेस से, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने अच्छे चॉइसेस लिए थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको रिग्रेट है, जिनको अफसोस है कि यार उन्होंने कुछ कैसे गलत डिसीजंस लिए या कुछ डिसीजंस ले नहीं पाए।
ऐसी भी चीज़ों का रिग्रेट लोगों को हो रहा है। तो ये अर्ली ऑनस्लॉट है मिड लाइफ क्राइसिस का जो लोगों को हो रहा है, जिसके आसार लोगों को दिख रहे हैं, और ये क्रिटिकल जंक्चर है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ के तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिर परेशान हो जाता है आदमी। उसको जब समझता नहीं ना, तो वो सिर्फ परेशान होता है और सिर्फ रिएक्ट करने में बिजी हो जाता है। उसको ये समझना ज़रूरी है हम लोगों को कि ये जो है क्रिटिकल जंक्चर है। ये आपका जो कॉन्शियस है, आपके अंदर की जो आवाज़ है, वो आपको बोल रही है कि तू उम्र के इस पड़ाव पे आ गया कि अब तू थोड़ी देर के लिए रुक के अपने आप के अपने चले हुए रास्ते पे देख, पलट के देख कि तूने अच्छे डिसीजंस लिए या नहीं, क्या करेक्शंस तेरे को करने की ज़रूरत है ना। तो ये एक क्रिटिकल जंक्चर है जहाँ पे रुक करके आपने पास्ट में देखना है और अपनी डिसीजंस को और उनको इंट्रोस्पेक्ट करना है, उनके बारे में सोचना है, और आगे चल करके सेम गलतियाँ जो हमने नहीं करी है पीछे लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ानी। और जो अच्छी चीज़ की है उनको आगे बढ़ाओ, उनसे सीखो कि यार हाँ, दिस थिंग इज़ वर्क फॉर मी, एक अच्छी चीज़ है जो अच्छे रिवॉर्ड्स दे रही है मेरे को। जैसे कि कोई इंसान ये सोचे कि यार मैं दोस्तों के साथ वक्त बिताता हूँ, दोस्तों के सुख दुख में रहता हूँ, तो मेरे को अच्छे रिवॉर्ड मिले यार, लोग आज भी मेरे सुख दुख में भी खड़े रहते हैं, चलो लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस, है ना। कोई पास्ट लाइफ में देखता है कि अरे यार, ये टॉक्सिक लोगों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरे बहुत साल वेस्ट गए, अब मैं ना आगे जाके टॉक्सिक लोगों से कम मिलता हूँ या उनसे नहीं मिलता हूँ, या मैं प्रोफेशन पे बहुत इतना ध्यान नहीं, प्रोफेशन के ऊपर इतना बिजी ना हो जाऊँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करूँ। ऐसे सारे इंट्रोस्पेक्शन के बाद में आप अपने डिसीजंस में और अपने बिहेवियर में एडजस्टमेंट्स करें। इसीलिए मिड लाइफ क्राइसिस होता है, मुझे लगता है, जो आपका कॉन्शियस आपको अंदर से बोलता है। मिड लाइफ क्राइसिस की जो साइकोलॉजिकल बुनियाद है, उसको समझना बहुत क्रूशल है, क्योंकि इस एज में क्या होता है ना कि लोग अपनी मॉर्टैलिटी का एहसास होता है उनको, उनको समझ में आता है कि ज़िंदगी एक्चुअली में इतनी लंबी नहीं है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो इंसान अपने जवानी में किए गए हुए इरादे या उसके ख्वाब और उसके सपने, वो अपने एक्शन से कंपेयर करने लगता है। एक नेचुरल कोर्स है वो। तो जब वो नेचुरल कंपेयर करेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग्स आती है उसके उसके वजह से। एरिक एरिक्सन नाम से एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जिसने इंसान की ज़िंदगी को स्टडी किया है, और उसकी ज़िंदगी में उसने इंसान की अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेजेस बनाई हैं, बचपन से लेके फिर लड़कपन, फिर जवानी, बुढ़ापा वगैरह वगैरह। तो 8 स्टेजेस में वो साइकोलॉजी को इंसान की डिवाइड करता है। तो ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है उसकी 7th स्टेज में आता है, जिसको वो नाम देता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी मायने कि एक इंसान की एक अंदर से उसका इंक्लिनेशन या उसको अंदर से उसका ज़मीर ये पुकारता है कि वो कुछ ऐसे काम करे जिसके वजह से उसकी आती जनरेशन को फ़ायदा हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो, उसकी लेगेसी बने। ऐसी सारी फीलिंग्स एक इंसान में आती है जब वो 40 से 65 ईयर्स ओल्ड के दरमियान में होता है। वर्सेस स्टैग्नेशन, इंसान को ये भी फीलिंग हो सकती है कि उसने कुछ नहीं पाया, वो स्टैग्नेंट था, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे उसकी आती जनरेशन को फ़ायदा हो। वो सारी फीलिंग जब आती है तो तब मिड लाइफ क्राइसिस ट्रिगर हो जाता है। एरिक एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस साइकोलॉजी की डिफ़ाइन की है इंसान की ज़िंदगी की, वो भी बहुत अच्छे से उसने कैटेगराइज़ की है। उसको भी समझे तो हमको ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे खुद की साइकोलॉजी को समझने में। तो अपन क्या करेंगे कि वो 7 स्टेजेस मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैं एक दूसरा एपिसोड बनाता हूँ, क्योंकि ये एपिसोड फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में वो 8 स्टेजेस जो एरिक एरिक्सन ने स्टडी की है उसके बारे में अपन बात करते हैं।